नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार द्रोणा पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने टॉपिक चल रहा था शास्त्रीय नृत्य, जिसमें अपने भरतनाट्यम में कर लिया था। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, छऊ, ओडिसी, मणिपुरी। तो आज अपने इसके आगे वाले के बारे में चर्चा करेंगे, कुचिपुड़ी का। शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य जिसे इंग्लिश में क्लासिकल डांस भी बोलते हैं। और शास्त्रीय नृत्य भरतमुनि के नाट्य शास्त्र से शुरू किए गए हैं। तो अपना कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी का नाम कृष्णा जिले, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव है कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है। कुचेलापुरम के नाम पर कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया है। यह भाषण माहिम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यह भाषण माहिम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। माहिम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। यह भाषण माहिम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भगवत पुराण के आधार पर माना जाता है। भगवत पुराण के आधार पर माना जाता है। भगवत पुराण के आधार पर माना जाता है, यानी कि इसकी शुरुआत भगवत पुराण के आधार पर की गई है। पित्तल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इसमें है जो पित्तल की एक तस्तरी, यानी आप इसको प्लेट बोल सकते हो, पित्तल की बड़ी सी प्लेट या थाली के आकार की, उस पे पैर रख के और ये किया जाता है। पित्तल की
पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। पैर रखकर करने का पीतल की तस्तरी में पैर रखकर करने का प्रचलन है। इसे तरंगम कहते हैं। इसे तरंगम इसे तरंगम कहते हैं। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। इस कला को तरंगम कहते हैं। इसकी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी में पेश किया जाता है। इसकी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी में पेश किया जाता है। कर्नाटक संगीत अपने कल भी चर्चा कर रहे थे, जो उत्तर दक्षिण भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी में पेश किया जाता है। जुगलबंदी में पेश किया जाता है। इसकी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी में पेश किया जाता है। 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। यानी कि 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी के द्वारा कुचिपुड़ी नृत्य को, शास्त्रीय नृत्य को प्रचलन में लाया गया। सिद्धेंद्र योगी के द्वारा सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। आदि गुरु माना जाता है। यानी कि 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी के द्वारा कुचिपुड़ी को प्रचलन में लाया गया। नर्तकों को भागवतालु के नाम से जाना जाता है। नृतकों को भागवतालु के नाम से
जाना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य में जो नृत्य करते हैं नृतकों को वागवतालू के नाम से जाना जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी का नाम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर रखा गया। यह भाषण माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। भगवत पुराण के आधार पर इसको माना गया, यानी कि भगवत पुराण के आधार पर इस शास्त्रीय नृत्य को शुरू किया गया। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। नृत्य करने का प्रचलन है। इसे संगीत, इसे तरंगम भी कहते हैं। जो जो व्यक्ति शास्त्रीय नृत्य करता है पीतल की तस्तरी में, उसे तरंगम भी कहते हैं। इसकी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी में पेश किया जाता है, यानी दक्षिण भारत में जो शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं उनमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। नृतकों को भागवतालू के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में अपने आगे देखते हैं 16 कथ या पताक्षर। 16 कथ या पताक्षर 16 कथ या पताक्षर इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल है। सोलह कथ या पताक्षर इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल है। इस नृत्य में शरीर की इस नृत्य में शरीर की हरकतें शामिल है। कावूत्तम कावूत्तम इसमें व्यापक कलाबाजियां शामिल है। कावूत्तम इसमें व्यापक व्यापक कलाबाजियां, हवाई करतब शामिल है। हवाई करतब है
वो तम इसमें व्यापक कलाबाजियां या हवाई करतब है, या तो इसके अंदर कोई हवा में करतब किया जाता है। मंडूक शब्दम, मंडूक शब्दम, मंडूक शब्दम एक मेंढक की कहानी को कहता है। एक मेंढक की कहानी को मंडूक शब्दम है जो एक मेंढक की कहानी को कहता है। जल चित्र नृत्य, जल चित्र जल चित्र नृत्य, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठों से सतह पर चित्र बनाते हैं, यानी अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं। इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं। चित्र बनाते हैं। पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। पुरुष कलाकारों की पोशाक पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। बगलबंदी कहा जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। 16 कथ्या पताक्षर, इस नृत्य में शरीर की हरकतें शामिल है। कवुत्वम, इसमें व्यापक कलाबाजियां या हवाई करतब शामिल हैं, कलाकार के द्वारा हवाई करतब किए जाते हैं। मंडूक शब्दम एक मेंढक की कहानी को कहता है। जल चित्र नृत्य, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाता है। पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। इसके बाद में अपने देखेंगे अगला कौन सा है। कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है अपना कथक। कथक है जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
कथक है। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें अपने देखते हैं कथक का अन्य नाम है नटवरी है। कथक अन्य नाम नटवरी भी है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन में कृष्ण भगवान के मंदिर भी है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। इस नृत्य की प्रमुख विशेषता यानी कि जिस शास्त्रीय नृत्य में घुंघरू और चक्कर बांध कर किया जाता है तो वो कथक शास्त्रीय नृत्य है। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। क्या है इस एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। इसे पढ़ंत कहा जाता है। इसे पढ़ंत कहा जाता है। कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। इसे पढ़ंत कहा जाता है। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। कथक नृत्य की वेशभूषा कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है।
कथक का अन्य नाम है नटवरी है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य में बांधकर यह नृत्य किया जाता है। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है। इसे पढ़ंत कहा जाता है। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराने शैली में किया जाता है। यह नृत्य लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराने से की शैली में किया जाता है। की शैली में किया जाता है। रायगढ़ है जो छत्तीसगढ़ में। कथक की शास्त्रीय शैली 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। कथक की शास्त्रीय शैली कथक की शास्त्रीय कथक की शास्त्रीय शैली 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित की गई। सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। कथक शास्त्रीय नृत्य को लेडी लीला सोखे के द्वारा 20वीं शताब्दी में पुनर्जीवित किया गया। कथक की जुगलबंदी समांतर तौर पर ध्रुपद संगीत में पेश किया जाता है। कथक की जुगलबंदी समांतर तौर पर जुगलबंदी
जुगलबंदी समांतर तौर पर ध्रुपद संगीत में पेश किया जाता है। ध्रुपद संगीत में पेश किया ध्रुपद संगीत में पेश किया जाता है, क्योंकि ये उत्तर भारत का है। उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत का प्रचलन है और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत का प्रचलन है। तो कथक यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराने की शैली में किया जाता है। कथक शास्त्रीय शैली 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया। कथक की जुगलबंदी समांतर तौर पर ध्रुपद संगीत में पेश किया जाता है। तो अपने आगे और करें। अगला शास्त्रीय नृत्य है कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली है जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली है जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है और पुरुषों द्वारा किया जाता है, मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। मुख्यतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यानी कि कथकली मुख्य तौर पर पुरुषों के ज्यादातर पुरुष ही इसमें भाग लेते हैं। इसमें रामायण महाभारत के आधार है। रामायण महाभारत के आधार हैं, यानी कि मुख्यतः इनमें रामायण महाभारत की कथकली में चर्चा की जाती है और इनकी कहानियां सुनाई जाती है। इनकी कहानियां सुनाई जाती है। रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई जाती है। इसमें नायक है पाचा, नायक है जो पाचा, और खलनायक है कथी। नायक है पाचा और खलनायक है कथी। इसमें खलनायक कौन है? कथी। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया
जाता है, यानी कि कथकली चेहरे के आधार पे ये अपना नृत्य करते हैं। चेहरे के यानी कि आंखों के इशारे या मुंह के इशारे से ये नृत्य करते हैं। नाट्य स्थान थिएटर, नाट्य स्थान है जो थिएटर है, नाट्य स्थान है जो थिएटर है। कटु कुटम पालम कहा जाता है। कुटम पालम कहा थिएटर को मलयालम भाषा में कुटम पालम है कहा जाता है। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती है। कथकली नृत्य में 24 मुख्य 24 मुख्य मुद्रा कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती है। 3 संगीत वाद्य यंत्र है इसमें। तीन इसमें 3 संगीत या वाद्य यंत्र है, कौन कौन सी है? इड़का, इड़का, सिंधा और वडालाम। इड़का चंदा, इड़का चंदा और वडालाम। वडालाम इसके वाद्य यंत्र हैं। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली शास्त्रीय नृत्य जो आकाश का क्या है? आकाश का प्रतीक है। कथकली मुख्यतः केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें पुरुष द्वारा ज्यादा भाग लेते हैं और पुरुष द्वारा किया जाता है। रामायण महाभारत के आधार पर इसकी कहानियां सुनाई जाती है। ये मुख्यतः रामायण महाभारत के आधार पर है। इसका नायक पाचा कहलाता है और खलनायक कथी कहलाता है। इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, यानी कि आंखों का संचालन करके किया जाता है। नाट्य स्थान थिएटर, जिसे मलयालम भाषा में कट्टम पालम कहा जाता है। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्रा होती है। 3 संगीत वाद्य यंत्र है, इड़का, चंदा और बडालामा। कथकली आकाश का प्रतीक है। कथकली नृत्य करने वाले पुरुष को लगभग 2 घंटे तैयार होने में लग जाते हैं भाई, क्योंकि इसके अंदर आंखों का
संचयन ज्यादा करना पड़ता है। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा। कथकली गीतों के लिए कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणिप्रवलम। गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा है जो मणिप्रवलम अर्थात मलयालम और संस्कृत का इसमें मिश्रण है। अर्थात कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त मणिप्रवलम भाषा है। इसमें मलयालम और संस्कृत का मिश्रण है। मलयालम और संस्कृत भाषा का मिश्रण है। कथकली के गीतों में मणिप्रवलम भाषा प्रयुक्त की जाती है। इसमें मणिप्रवलम भाषा में मलयालम और संस्कृत भाषा का मिश्रण है। गीतों के शब्दों को अटकथा कहा जाता है। गीतों के शब्दों को अटकथा 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 कहा जाता है। गीतों के शब्दों को अटकथा कहा जाता है। अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग पात्रों के लिए अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। सिर की टोपी का उपयोग इसमें क्या है, श्रृंगार के साथ साथ सिर की टोपी का भी उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है। श्रृंगार या वेशम
5 प्रकार का होता है। इसमें क्या है, श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है देखते हैं। पाचा, नंबर 1 पे पाचा। काठी, पाचा काठी। थड़ी, पाचा काठी थड़ी। कारी, मिनुक्कू, श्रृंगार का 5 प्रकार है, पाचा काठी छड़ी कारी और मिनुक्कू। अलग अलग रंगों के श्रृंगार का महत्व है। अलग अलग रंगों के श्रृंगार का पाचा काठी थड़ी कारी मिनुक्कू, इनमें अलग अलग रंगों के श्रृंगार का महत्व है। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त मणिप्रवलम अर्थात मलयालम और संस्कृत भाषा का इसमें मिश्रण है। गीतों के शब्दों को अटकथा कहा जाता है। अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है, यानी सिर पर टोपी लगाई जाती है। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है, पाचा काठी थड़ी कारी और मिनुक्कू। अलग अलग रंगों के श्रृंगार का महत्व है इसमें। इसमें क्या है, अलग अलग रंगों का महत्व है। हरा रंग कुलीनता, हरा रंग हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण इंगित करता है। देवत्व और सद्गुण इंगित हरा रंग है जो कुलीनता देवत्व और सद्गुण को इंगित करता है। नाक के बगल में लाल धब्बे, नाक के बगल में नाक के बगल में लाल धब्बे, नाक के बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव को इंगित करता है।
राजसी गौरव को नाक के बगल में लाल धब्बे राजसी गौरव को इंगित करता है। बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए बुराई और दुष्टता इंगित बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का उपयोग किया जाता है। काले रंग का उपयोग किया जाता है। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। पीला रंग महिलाओं और संतों के लिए पीला रंग महिलाओं और संतों के लिए होता है। पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा पूरी तरह लाल रंग से पुता पूरी तरह से लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। सफेद दाढ़ी सफेद रंग है जो सफेद रंग है जो दाढ़ी उच्चतर चेतना सफेद रंग दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करता है। हरा रंग है कुलीनता देवता और सद्गुण को इंगित करता है। नाक के बगल में यानी यहाँ से थोड़ा सा इसको लाल रंग से पुता जाता है। राजसी गौरव को
इंगित करता है। बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का उपयोग किया जाता है। पीला रंग महिलाओं और संतों के लिए उपयोग होता है और पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है। सफेद रंग दाढ़ी, उस्तर चेतना और देवता वाले प्राणियों को इंगित करता है। तो आज हमने कथकली कथक कथकली कथक और शास्त्रीय नृत्य पढ़े हैं। तो आज इतना ही।